जीवन परम संत स्वामी जी महाराज। हुजूर स्वामी जी महाराज 19वीं शताब्दी के एक परम संत थे। समय के अंतराल की दृष्टि से आप हमसे बहुत दूर नहीं हैं। सौभाग्य की बात है कि आपके छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी ने अपनी पुस्तक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज में आपके जीवन पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही आपकी अधिकांश वाणी भी हमारे पास सुरक्षित है। इसलिए दूसरे संतों की अपेक्षा आपके जीवन और उपदेश के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना अधिक सुगम है। इस पुस्तक का उद्देश्य स्वामी जी महाराज के जीवन की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उपदेश के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से विचार करना है। यह सही है कि संत महात्मा किसी विशेष समय पर किसी विशेष देश में जन्म लेते हैं। उनके माता पिता, बहन भाई और मित्र आदि भी होते हैं और वे अपने जीवन में कई विशेष परिस्थितियों में से भी गुजरते हैं। हमारे अंदर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा का होना स्वाभाविक है, परंतु इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी पूर्ण संत के व्यक्तित्व का वास्तविक आधार उनकी आध्यात्मिक पूर्णता यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनके जीवन का वास्तविक लक्ष्य अचेत जीवों को चिताकर उन्हें रूहानी यात्रा में सहायता देना और उन्हें वापस निज घर पहुंचाना होता है। पूर्ण संत अपने उपदेश को जीवों तक पहुंचाने के लिए ही संसार में विचरण करते हैं। उनका असल जीवन उनका उपदेश ही होता है, जिसकी वे साक्षात मिसाल होते हैं। स्वामी जी महाराज के जीवन संबंधी जो थोड़े बहुत विवरण मिले हैं, उन्हें यहाँ दिया जा रहा है, परंतु इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य उनके उपदेश के अलग अलग पहलुओं को स्पष्ट करना ही है। स्वामी जी महाराज का नाम सेठ शिवदयाल सिंह था। आपके पिता सेठ दिलवाली सिंह खत्रियों के एक प्रसिद्ध सेठ परिवार में से थे। यह परिवार असल में पंजाब का रहने वाला था, पर लगभग 200 वर्ष पूर्व कारोबार के सिलसिले में लाहौर से दिल्ली और कुछ समय बाद आगरा आकर बस गया था। परिवार की बोली में पंजाबी का असर मौजूद था। हुजूर स्वामी जी महाराज के सबसे छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी के अनुसार आपके पिता की गुरु नानक देव जी के प्रति बड़ी आस्था थी। वे प्रतिदिन नियमपूर्वक जपजी, रहरास और सुखमनी साहब का पाठ किया करते थे। यह नियम स्वामी जी महाराज के दादाजी के समय से चला आ रहा था, जिनके हाथ की फारसी अक्षरों में लिखी सुखमनी अब भी मौजूद है। इससे पता चलता है कि स्वामी जी महाराज को गुरबानी का प्रेम विरासत में ही मिल गया था। संत सतगुरु के रूप में भी आप सत्संग में अधिकतर गुरु साहब की वाणी ही व्याख्या के लिए लेते थे। महाराज के पिताजी लाला दिलवाली सिंह जी अव्वल में गुरु नानक साहब की टेक रखते थे और उनकी बानी का पाठ बड़ी प्रीति और प्रतीति से किया करते थे। जपजी, सोदर, रहरास और सुखमनी का पाठ रोजमर्रा नेम से करते थे, जैसा कि महाराज स्वामी जी के दादा साहब के वक्त से चला आता था, कि जिनके हाथ की पोथी सुखमनी जी फारसी में लिखी हुई अब तक मौजूद है। बसंत पंचमी का दिन था और उसी रोज महाराज किसी वजह से सुबह के वक्त करीब 8 या 9 बजे माइथान में मौज प्रकाश वाली धर्मशाला में तशरीफ ले गए थे और खुद महाराज ने 1-2 ग्रंथ साहब के शब्दों का पाठ करके अर्थ करना शुरू किया। सो ऐसी धारा बचनों की उस वक्त निकलती चली आती थी कि जैसे समुद्र में से लहरें उठती हैं। मुबाहिसा हर पहलू मजहब पर हुआ। फिर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब ग्रंथ साहब का पाठ होगा, आप अर्थ फरमाइए। तब पंडित जी साहब ने कहा कि नहीं, आप ही फरमाइए। आपने अपनी वाणी में भी गुरु नानक देव जी और उनके उपदेश के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट की है।
आपके घर में न केवल गहरा आध्यात्मिक वातावरण था, बल्कि परिवार पर पूर्ण संत सतगुरु हुजूर तुलसी साहब की अपार कृपा भी थी। आप पर तुलसी साहब द्वारा नाम की बख्शिश भी हुई। तुलसी साहब का संबंध पूना, सातारा के पेशवा परिवार से था, पर आपने नाम का प्रचार उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में किया। इसलिए आप हाथरस के परम संत या दखनी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तुलसी साहब आगरा जाते तो इनके यहाँ ठहरते और सत्संग भी करते। स्वामी जी महाराज के दादा दादी, पिता माता, नानी और बुआ आदि घर के कई लोग तुलसी साहब के अनन्य भक्त थे। सेठ प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि स्वामी जी महाराज के पिताजी को हाथरस के पूर्ण संत तुलसी साहब की संगति प्राप्त थी। उनके पूरे जीवन काल में उन्हें तुलसी साहब का सत्संग मिलता रहा और वे प्रेम पूर्वक साधु सेवा में जुटे रहे। इस तरह संत मत पूरी तरह उनके हृदय में घर कर चुका था। अक्टूबर 1817 ईस्वी में अपनी यात्रा के समय तुलसी साहब आगरा में सेठ दिलवाली सिंह के घर पधारे। कहा जाता है कि उस समय महिलाओं ने बहुमूल्य रेशमी कपड़े, जिन पर जरी की कढ़ाई की हुई थी, पश्मीना के कीमती शॉल और गर्म कपड़े छत पर धूप में फैलाए हुए थे। एक दिन पहले हुई वर्षा के कारण गली में कीचड़ था। तुलसी साहब के पांव कीचड़ से सने हुए थे। सतगुरु के दर्शन पाकर सेठ दिलवाली सिंह की माताजी और अन्य महिलाएं खुशी से फूली नहीं समाईं। उन्होंने प्रेम पूर्वक तुलसी साहब के चरणों पर माथा टेका। तुलसी साहब कीचड़ लगे चरणों से बिछाए हुए वस्त्रों पर चलकर उन पर बैठ गए। तुलसी साहब कहने लगे, अरे, मैंने तुम्हारी कीमती कपड़े मिट्टी से बिगाड़ दिए। आपको सेठ साहब के घर में साहेब जी कहकर पुकारा जाता था। सेठ दिलवाली सिंह जी की माताजी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि साहेब जी, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, बल्कि आपके चरण स्पर्श से कपड़े पवित्र हो गए हैं। यह सब कुछ आपका ही है, इसमें हमारा क्या है? आपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है। यह भक्ति भाव देखकर तुलसी साहब बहुत प्रसन्न हुए। आपने दया भाव से फरमाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, जो मांगना चाहो मांग लो। इस पर सेठ दिलवाली सिंह जी की माताजी ने विनती की, साहेब जी, आपकी दया से मुझे किसी चीज की कमी नहीं। आपका दिया हुआ सब कुछ है, पर महामाया कुछ चाहती है। माताजी ने अपनी बहू की ओर इशारा करके यह बात कही, क्योंकि सेठ दिलवाली सिंह जी की पत्नी महामाया जी के कोई पुत्र नहीं था। तुलसी साहब ने उसी दया मेहर के भाव में कहा, अच्छा, इसके घर पुत्र होगा, पर उस बालक को पुत्र भाव से मत देखना। इस प्रकार तुलसी साहब ने स्वामी जी महाराज के जन्म से पहले ही स्पष्ट संकेत कर दिया कि महामाया की कोख से एक परम संत का जन्म होने वाला है। 25 अगस्त 1818 ईस्वी के दिन आगरा शहर की पन्नी गली में माता महामाया की कोख से उस पुत्र रत्न ने जन्म लिया, जो बाद में परम संत स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। सेठ प्रताप सिंह जी के अनुसार तुलसी साहब ने स्वयं अपनी पवित्र रसना से स्वामी जी महाराज की माता से फरमाया था, तुम इनको यानी स्वामी जी महाराज को पुत्र भाव करके मत समझना। यह कोई परम संत ने तुम्हारे यहां आनकर अवतार लिया है। बाद में आपके 2 छोटे भाई बृंदावन जी और सेठ प्रताप सिंह जी भी हुए। ये दोनों भाई भी स्वामी जी के परम भक्त थे और सदा स्वामी जी की संगति का लाभ प्राप्त करते रहे। स्वामी जी महाराज को बचपन से ही तुलसी साहब की निकटता प्राप्त थी। तुलसी साहब के जीवन के अंतिम समय तक स्वामी जी महाराज को आपके दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त होता रहा। घर के बुजुर्गों की तरह न केवल स्वामी जी को तुलसी साहब से आत्मिक प्रकाश प्राप्त हुआ,
बल्कि तुलसी साहब का स्वामी जी महाराज के प्रति गहरा आध्यात्मिक प्रेम भी था। स्वामी जी महाराज आदर से तुलसी साहब को साहिब जी कहकर पुकारते थे और तुलसी साहब उनको प्रेम से मुंशी जी कहा करते थे, क्योंकि स्वामी जी फारसी के अध्यापक रह चुके थे। उन दिनों फारसी के अध्यापक को मुंशी साहब या मुंशी जी कहा जाता था। तुलसी साहब परम पारस थे और उन्होंने अपने स्पर्श से स्वामी जी महाराज को भी पारस बना लिया था। जब तुलसी साहब का अंतिम समय निकट आया तो आपने हुक्म दिया कि मुंशी जी को बुलाओ। जब स्वामी जी को संदेश मिला कि साहिब जी बुला रहे हैं और उनकी परम धाम जाने की तैयारी है, तो आप जिस हालत में थे उसी में फौरन तुलसी साहब की ओर दौड़ पड़े। कहा जाता है कि आप इस प्रकार 20 मील का सफर तय करके हाथरस में तुलसी साहब के पास जा पहुंचे। स्वामी जी महाराज के वहां पहुंचने पर उन पर गहरी दया भरी दृष्टि डालने के बाद ही तुलसी साहब ने अपने भौतिक शरीर को त्यागा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। स्वामी जी महाराज की वृत्ति बचपन से ही परमार्थ की ओर थी और आप में नम्रता, धैर्य, दृढ़ता, प्रेम और सेवा भाव जैसे महापुरुषों के सभी गुण विद्यमान थे। आपने 5 वर्ष की आयु में पाठशाला जाना शुरू कर दिया। इस छोटी आयु में भी आप माताजी द्वारा सुबह जल्दी उठाए जाने का बुरा नहीं मानते थे। जब आपकी माताजी आपको स्नान कराकर उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए कहतीं, तो आप एक आज्ञाकारी बालक की तरह पालथी लगाकर काफी देर तक चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहते। एक ओर माता पिता हुजूर तुलसी साहब के वचनों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत प्रेम और आदर से आपका पालन पोषण करते और दूसरी ओर स्वामी जी माता पिता और परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अत्यंत नम्रता और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते। आप माता पिता की आज्ञा का पालन और सेवा बहुत प्रसन्नता के साथ करते। आप में चंचलता नाम मात्र को भी नहीं थी। जब तुलसी साहब आपके घर पधारते तो आप माता पिता के साथ कई घंटे उनके सत्संग में पालथी लगाकर बैठे रहते। बचपन और जवानी में ही नहीं, बाद में पूर्ण संत के रूप में हजारों लोगों का अपूर्व आदर प्राप्त होने पर भी आप सादगी और नम्रता की मूर्ति बने रहे। उस समय की प्रथा के अनुसार आपको सबसे पहले फारसी पढ़ाई गई, जिसमें आपको पूर्ण योग्यता प्राप्त हो गई। आप आसानी से फारसी बोल और लिख सकते थे। सेठ प्रताप सिंह जी के अनुसार आपने फारसी में एक पुस्तक भी लिखी। महाराज ने पहले फारसी की पढ़ाई शुरू की और उसको अंतिम दर्जे तक पहुंचाया, अर्थात फारसी में जिसका उस समय ज्यादा रिवाज था, निपुणता प्राप्त की तथा फारसी में एक पुस्तक भी रची जिसका विषय और विचार ऊंचे दर्जे के थे और शैली बहुत सुंदर थी। सारबचन राधास्वामी छंदबंद में आपकी फारसी की ऊंचे दर्जे की कुछ गजलें शामिल हैं। स्वामी जी ने जिस भी विद्या की प्राप्ति की ओर ध्यान दिया, उसी में निपुणता प्राप्त की। उर्दू और फारसी के अलावा आपने हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और अरबी की भी पढ़ाई की। इसका यह लाभ हुआ कि आपको न केवल संत कवियों की हिंदी और पंजाबी में प्राप्त वाणी का अध्ययन करने में आसानी रही, बल्कि सूफी संतों के अरबी और फारसी में प्राप्त कलाम को भी गहराई से समझने में सहायता मिली। आपने अपनी वाणी में कई स्थानों पर कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जगजीवन साहब, पलटू साहब, गोस्वामी तुलसीदास, मौलाना रूम, शम्स तबरेज आदि के उपदेश की प्रशंसा की है। आपकी वाणी में अरबी और फारसी के अनेक पदों और कठिन शब्दों का जिस सहज भाव से प्रयोग किया गया है, उससे पता चलता है कि आपका सूफी साहित्य और दर्शन का अध्ययन जितना विस्तृत था, उतना ही गहरा भी था।
आपके गद्य और पद्य दोनों में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। विद्या प्राप्ति के बाद स्वामी जी महाराज ने कुछ समय नौकरी की। बांदा रियासत के शासक को सरकारी कामकाज में सहायता के लिए फारसी में योग्यता रखने वाले एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। स्वामी जी महाराज ने अभी पढ़ाई समाप्त की ही थी कि शासक ने आपकी योग्यता को देखते हुए आपको इस कार्य के लिए चुन लिया। आपने लगन के साथ कुछ समय यह काम किया, पर शीघ्र ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए, क्योंकि इसमें भजन सुमिरन के लिए अधिक समय नहीं मिलता था। आप ऐसा कार्य करना चाहते थे जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ साथ चल सकें। मालिक की मौज से उन्हीं दिनों बल्लभगढ़ के राजा को अपने बच्चों को फारसी पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की आवश्यकता पड़ी। इसमें उन्हें प्रतिदिन केवल 2.5-3 घंटे ही देने पड़ते थे। आपने यह नौकरी स्वीकार कर ली। उन दिनों रजवाड़ों के कर्मचारियों को वेतन, सवारी और नौकरों के अलावा परिवार के खाने के लिए रसद यानी अनाज आदि भी मिलती थी। आप सारी रसद जरूरतमंदों में बांट दिया करते और वेतन का अधिकांश भाग पिताजी को भेज देते थे। आप बाहरी तौर पर पूरी लगन से सांसारिक कार्य करते, पर मन में पूर्ण वैराग्य था और आत्मा अंदर शब्द में लीन रहती थी। स्वामी जी महाराज अंतर्यामी थे। जब आपने अपने पिताजी का अंतिम समय निकट आते देखा तो एक आदर्श पुत्र होने के नाते नौकरी छोड़कर पिताजी की सेवा के लिए आगरा आ गए। अपने पिताजी के अंतिम समय में आपने उनकी तन और मन से सेवा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। हुजूर तुलसी साहब का धन्यवाद करते हुए उन्होंने खुशी खुशी अपने साधु वृत्ति वाले पुत्र की गोद में भौतिक शरीर त्याग दिया। स्वामी जी महाराज के पिताजी ने घर के निर्वाह के लिए साहूकारी का काम शुरू कर लिया था, पर स्वामी जी महाराज को सूदखोरी पसंद नहीं थी। पिताजी के निधन के बाद आपके भाई बृंदावन जी को नौकरी मिल गई और घर के खर्च के लिए पूर्वजों की काफी संपत्ति मौजूद थी। यह देखते हुए स्वामी जी महाराज ने अपने छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह से कहकर सब देनदारों को घर बुलाकर कहलाया कि जिसे मूल चुकाना हो चुका दे, जो न चुकाना चाहे वह न चुकाए। सेठ प्रताप सिंह जी ने स्वामी जी महाराज की आज्ञा अनुसार सभी देनदारों के सामने सरकारी कागज फाड़कर फेंक दिए और सूद की आय सदा के लिए बंद कर दी। लोग स्वामी जी महाराज के उदार हृदय को देखकर दंग रह गए और उन्हें आभास होने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। स्वामी जी महाराज गृहस्थ महात्मा थे। आपने परमार्थ की कमाई के लिए घर गृहस्थी के त्याग की शर्त नहीं रखी। आपका विवाह फरीदाबाद, जो आजकल हरियाणा में है, के लाला इज्जत राय जी की सुपुत्री नारायणी देवी के साथ हुआ। माताजी के जीवन के अंतिम वर्षों में सत्संगियों ने प्रेम से उन्हें राधा जी कहना शुरू कर दिया था। स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक विचारों और निर्मल पारमार्थिक रहनी से धीरे धीरे अपनी धर्मपत्नी को अपने सांचे में ढाल लिया। आपने उन्हें शब्द का भेद दिया और उनके अंतर में परमात्मा की भक्ति का सच्चा चाव पैदा कर दिया। उन्होंने हिंदी पढ़ना भी सीख लिया। धीरे धीरे उनकी संत महात्माओं की वाणी के पाठ तथा विचार की ओर विशेष रुचि हो गई। वे स्वामी जी महाराज को गुरु भाव से देखतीं और अक्सर उनसे संतों की वाणी के अर्थ और परमार्थ के गूढ़ रहस्य समझा करतीं। सेठ प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि माताजी पर स्वामी जी महाराज के वचनों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उनकी वृत्ति संसार की ओर से हट गई। उन्होंने अपने हजारों रुपए के जेवर स्वामी जी महाराज की संगत की सेवा में खर्च कर दिए। जो भी भाई बहन या साधु उनके पास आकर अपना दुख सुनाता, माताजी तुरंत भोजन, वस्त्र और धन से उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जातीं।
उनका हृदय इतना कोमल था कि वे किसी का दुख सहन नहीं कर पाती थीं। वे अपने बटुए में सदा रुपए, अठन्नियां, चवन्नियां और दूसरी रेजगारी रखती थीं और उदार हृदय से अभावग्रस्तों और गरीबों में बांट दिया करती थीं। स्वामी जी महाराज के उपदेश के फलस्वरूप माताजी के हृदय में साधु सेवा का, खासकर घर में आने वाले साधुओं को भोजन कराने का बड़ा शौक पैदा हो गया। कई बार ऐसे अवसर आ जाते कि उन्हें लगातार कई कई दिन 40-40 या 50-50 साधुओं के लिए खाना पकाना पड़ता। कई बार लंगर का क्रम बहुत सुबह शुरू हो जाता और शाम के 4-5 बजे तक जारी रहता। माताजी न केवल सेवा की मूर्ति ही थीं, बल्कि उन्होंने इतनी लगन से शब्द का अभ्यास किया कि शब्द में ही लीन हो गईं। स्वामी जी महाराज ने अपने आखिरी वचनों में फरमाया था कि किसी गृहस्थ को भजन के बारे में कुछ पूछना हो तो राधा जी से पूछें। माताजी स्वामी जी महाराज के सेवकों को पुत्र भाव से देखती थीं और वे भी उनसे माता की ही तरह प्रेम करते थे। आप प्रेम, दया और सेवा की ही नहीं, ज्ञान की भी मूर्ति थीं। पूर्ण संत स्वयं नाम का अखुट भंडार होते हैं और इसमें से अपनी शरण में आने वाले जीवों को नाम का दान बख्शते हैं। स्वामी जी महाराज ने छोटी आयु में ही नाम की आराधना शुरू कर दी थी। युवावस्था में पैर रखने तक आप पूरी तरह सुरत शब्द की कमाई में जुट चुके थे। सेठ प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि उनके यानी स्वामी जी महाराज के कमरे के अंदर एक कोठरी थी जिसमें स्वामी जी महाराज भजन किया करते थे। आपका ध्यान अंतर में नाम से जुड़ा रहता था और आप इतना रूहानी आनंद में मग्न रहते थे कि कई बार 2-2, 3-3 दिन तक बाहर नहीं निकलते थे। नाम की आराधना का यह क्रम लगभग 15 वर्ष जारी रहा। स्वामी जी महाराज के सबसे छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी के विषय में संकेत किया जा चुका है कि उनके हृदय में स्वामी जी महाराज के प्रति ऊंचे दर्जे की प्रीति और प्रतीति थी। आपने स्वामी जी महाराज के जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सामग्री अपनी पुस्तक जीवन चरित्र हुजूर स्वामी जी महाराज में संकलित की है। इस विषय में आपने खुद को स्वामी जी महाराज की चरण धूलि और दासों का दास कहा है। आप अपने को प्रतापा कहलाने में खुशी का अनुभव करते थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज प्रेम से आपको इसी नाम से पुकारते थे। स्वामी जी महाराज के छोटे भाई होने के कारण लोग आपको चाचा जी कहकर पुकारते थे। आप कहते हैं कि मैं 10-12 वर्ष की अवस्था से ही हमेशा स्वामी जी महाराज के चरणों में रहा। उन्होंने ही परमार्थ की दात प्रदान की और वे ही हर प्रकार की दया मेहर बख्शते रहे। उन्होंने ही मेरी परवरिश, पढ़ाई और शादी की। उन्होंने ही दीन और दुनिया के सब कार्य किए। वास्तव में उन्हीं की दया मेहर से सेठ प्रताप सिंह जी पूर्ण रूप से रूहानी रंग में रंग गए थे। स्वामी जी महाराज के दूसरे भाई राय बिंद्राबन थे। उनका भी स्वामी जी महाराज के प्रति बहुत प्रेम था। उनकी साधुजनों की सेवा करने में, अनाथालय और अंगहीनों की सेवा के लिए पंगुल घर यानी विकलांगों के रहने का स्थान खोलने में विशेष रुचि थी। आपने पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय में नौकरी शुरू की थी। आप तरक्की करते हुए अवध प्रांत के डाक विभाग में उच्च पद पर पहुंच गए थे। आप परिवार पर भी उदार हृदय से धन खर्च करते थे। परिवार के सभी सदस्यों का आपस में बहुत प्यार था। धीरे धीरे स्वामी जी महाराज की निर्मल रहनी और उच्च आध्यात्मिक गति की सुगंध चारों ओर फैलनी शुरू हो गई और पारमार्थिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले जिज्ञासु आपके पास आने शुरू हो गए। स्वामी जी महाराज का सत्संग बहुत प्रभावशाली होता था। आप अपने सत्संग में आदि ग्रंथ, कबीर साहब, तुलसी साहब आदि अनेक संतों की वाणी की व्याख्या किया करते थे। सत्संगियों के आग्रह पर आपने जनवरी 1861 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन से आम सत्संग शुरू किया। यह पवित्र कार्य
आपके अंतिम समय तक 17.5 साल तक जारी रहा। आपके दिव्य सत्संग, अलौकिक व्यक्तित्व और अद्भुत उपदेश की महिमा चारों ओर फैलती गई। लोग दूर दूर से आपके दर्शन और सत्संग के लिए आने लगे। मथुरा, वृंदावन और अन्य धर्म स्थानों की यात्रा करने आए अनेक साधु और जिज्ञासु आपकी महिमा सुनकर आगरा आ जाते। उन पर स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व और विचारों का इतना गहरा प्रभाव पड़ता कि उनमें से बहुत से आपके शिष्य बन जाते और कई सप्ताह तक वहां से जाने का नाम न लेते। स्वामी जी महाराज शहंशाही व्यक्तित्व के मालिक थे। आपका जलाल यानी तेज देखते ही बनता था। आपका शरीर इकहरा, कद लंबा और रंग गोरा था। आपके चौड़े मस्तक और दिव्य तेज से चमकते मुख से शांति, प्रेम और दया की सुहावनी धाराएं निकलती थीं। आपके नेत्रों में अलौकिक चमक और आकर्षण था। जिस पर आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ जाती, उसे अपनी सुध-बुध भूल जाती और वह बेबस आपकी ओर खिंचा चला आता। सत्संग में आए लोगों की आपके दर्शन करने की चाह बढ़ती ही जाती और जो कोई आपके पास आकर बैठ जाता, उसका वहां से उठकर जाने को जी न चाहता। कई बार 5-5, 6-6 घंटे सत्संग का प्रवाह जारी रहता। आपकी उपस्थिति में बैठे लोगों के लिए समय जैसे रुक ही जाता। उनको यह पता भी न रहता कि कब आए थे और कब जाना है। शरीर पतला होने पर भी स्वामी जी महाराज की आवाज शेर की भांति बुलंद और बोलने का ढंग ओजस्वी था। आपके वचनों में नदी सा प्रवाह और सागर सी गहराई थी। आप जिस शक्ति और आत्मविश्वास के साथ लगातार कई घंटे तक रूहानियत की गूढ़ से गूढ़ समस्याओं की सरल किंतु भावपूर्ण व्याख्या करते, उससे यह बिल्कुल न लगता कि यह फूल सा कोमल व्यक्ति खुद ही सब कुछ बोल रहा है। ऐसा प्रतीत होता कि शरीर के पर्दे के पीछे से कोई अगम शक्ति बड़े वेग से शब्दों में ढलकर चली आ रही है। सेठ प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि परिवार के सभी जीव स्वामी जी महाराज को गुरु भाव से देखते थे। आप अपने विषय में लिखते हैं कि मैंने सदा स्वामी जी महाराज को गुरु भाव से ही देखा है और किसी दूसरे को कभी आपके बराबर नहीं समझा। आप में स्वामी जी महाराज का प्रेम और विश्वास कैसे पैदा हुआ, इस विषय में आप लिखते हैं, मेरे अंतर में स्वामी जी महाराज के चरणों की ज्यादा प्रीति उस दिन पैदा हुई जिस दिन आप माइथान में मौज प्रकाश वाली धर्मशाला में सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में स्वामी जी महाराज ने खुद ग्रंथ साहिब के 2 शब्दों का पाठ करके उनकी व्याख्या की। उस समय वचनों की ऐसी प्रबल धारा बह रही थी मानो समुद्र में से लहरें उठ रही हों। तभी मेरी वृत्ति एकाएक सात्विक हो गई और चित्त में संसार की ओर से वैराग्य पैदा हो गया। स्वामी जी महाराज के वचन इस प्रकार हृदय में समा गए कि मन और आत्मा की हालत बदल गई। हृदय पर पवित्र पारमार्थिक दौलत की कद्र की छाप लग गई और मन में स्वामी जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया। ऐसी दशा हो गई कि आपके दर्शनों के बिना मन को चैन न पड़ता और आपकी आज्ञा का पालन करने में शांति और आनंद प्राप्त होता। सेठ प्रताप सिंह जी एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, इसमें शक नहीं कि महाराज के वचन और दर्शन ऐसा असर रखते थे कि लोगों ने यह मशहूर कर रखा था कि जो कोई उनकी गली में जाता है वह उनकी लालटेन के नीचे जाते ही उनका गुण गाने लग जाता है। उस लालटेन में जादू है। इस तरह नादान लोग खास गली की आमद व रफ्त में रुकते थे। सेठ प्रताप सिंह जी के अनुसार सभी लोग सत्संग में प्रेम और श्रद्धा के भाव से ही नहीं आते थे। कुछ लोग वाद विवाद और विरोध का भाव लेकर भी आते थे। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में गंगा, यमुना, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ, व्रत और नियम आचार का जबरदस्त खंडन करते थे। आप केवल सुरत शब्द की कमाई और परमात्मा की सच्ची भक्ति की प्रेरणा देते थे। कुछ विरोधी लोग तर्क वितर्क की नीयत से
स्वामी जी महाराज के पास आते। ये लोग बड़ी शान से आते और बड़े रोबदार ढंग से अपनी बात शुरू करते, पर जब स्वामी जी महाराज के वचनों की चोट पड़ती तो उनमें से कई चुपके से वहां से खिसक जाते और दूसरे आपके सत्संग के प्रभाव के कारण सच्चे परमार्थी बन जाते। स्वामी जी महाराज के दर्शन और वचनों का यह प्रभाव था कि संस्कारियों का दिल एकदम आपकी ओर खींचा चला जाता और निपट संसारी भी भविष्य के लिए संस्कारी या परमार्थ के अधिकारी बन जाते। एक बार काशी के एक प्रसिद्ध पंडित की स्वामी जी महाराज से 7 दिन तक धार्मिक विषयों पर चर्चा चलती रही। अंत में स्वामी जी महाराज ने पंडित जी से कहा कि आदि ग्रंथ का पाठ होगा और आप वाणी के अर्थ करें। पंडित जी ने कहा कि आप ही अर्थ करें। जब स्वामी जी महाराज ने अपने मधुर वचनों में वाणी के गूढ़ रहस्य खोले तो पंडित जी हैरान होकर कहने लगे कि ऐसे गूढ़ अर्थ तो हमने कभी नहीं सुने थे। पंडित जी को पता चल गया कि रूहानियत वाद विवाद का नहीं, आंतरिक अभ्यास और चढ़ाई का विषय है। उन्होंने भी स्वामी जी से शब्द का भेद लेकर शब्द का आंतरिक अभ्यास शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज के पास स्वयं अंतर में अनुभव किए आध्यात्मिक सत्य का आधार था, इसलिए उनके वचन बहुत प्रभावशाली होते थे। आप जिसे भी कोई बात समझाते वह एकदम आपकी ओर खींचा चला आता और मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा पूरे ध्यान से आपके वचन सुनता रहता। उसके मन पर आपके वचनों की अमिट छाप पड़ जाती और उसका आप में पूर्ण विश्वास हो जाता। सेठ प्रताप सिंह जी एक घटना का वर्णन करते हैं कि आगरा के लाला जीवन लाल इस भाव से स्वामी जी महाराज के सत्संग में आने लगे कि आपकी सिफारिश से उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कुछ दिनों के सत्संग के बाद उनके मन से नौकरी का ख्याल ही निकल गया। उनकी यह हालत हो गई कि मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया और वे स्वामी जी महाराज के प्रेमी सत्संगी बन गए। स्वामी जी महाराज के सरल, ऊंचे और सारपूर्ण उपदेश ने सच्चे जिज्ञासुओं को एकदम अपनी ओर खींच लिया, पर अलग अलग धर्मों की पुरोहित श्रेणी ने इस उपदेश का डटकर विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे उनकी आजीविका के साधनों पर असर पड़ता था। भिन्न भिन्न धर्मों के तथाकथित उपदेशकों और ठेकेदारों की ओर से स्वामी जी महाराज का काफी विरोध हुआ और आपके विरुद्ध कई प्रकार का झूठा प्रचार भी किया गया। फिर भी सभी धर्मों के लोग आपसे प्रेम करते थे। आपके प्रसिद्ध सेवकों और शिष्यों में सभी जातियों, वर्णों और धर्मों के लोग शामिल थे और आपके सत्संग में सभी को समान प्रेम और आदर मिलता था। आप मानवता को जाति पाति, मजहबों, मुल्कों के आधार पर बांटने के विरुद्ध थे। आपने व्यावहारिक रूप से जाति पाति के बंधनों को तोड़ा और अपनी वाणी में भी ऐसे बनावटी भेदभाव का खंडन किया। आपका अधिक विरोध तो लकीर के फकीर रूढ़िवादी लोग यह कहकर करते थे कि आप स्त्रियों, पुरुषों, नीच और उच्च जाति के लोगों को समान दर्जा क्यों देते हैं। सच्ची रूहानियत के इतिहास में परमात्मा से अभेद हो चुके किसी पूर्ण महात्मा ने मनुष्य के बीच कभी किसी प्रकार का भेद नहीं किया। जन्म, जाति, धर्म, नस्ल, देश, रंग रूप आदि के आधार पर तो क्या भेद करना। संत जन अच्छाई और बुराई, पुण्य करने वाले और पाप करने वाले तक में भेदभाव नहीं रखते। वे तो पापियों और नीची श्रेणी वालों को भी गले लगाने में संकोच नहीं करते। संत जन देहधारी परमेश्वर होते हैं। सभी आत्माएं परमेश्वर की अंश हैं। इसलिए संत द्वारा किसी जीव को किसी भी आधार पर छोटा समझकर उसका तिरस्कार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्वामी जी महाराज न केवल सभी मनुष्यों से एक सा प्रेम करते थे, बल्कि उनके हृदय में पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों के लिए भी प्रेम था। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। परमार्थ की नींव दया के आधार पर खड़ी है।
आपके शिष्यों को मांस, मछली, अंडे आदि खाने की मनाही थी और सारी सृष्टि को परमात्मा का रूप मानकर उससे प्रेम करने का उपदेश था। आप केवल उस व्यक्ति को नाम का भेद बख्शते थे जो 3 प्रतिज्ञाएं धारण करता था। पहला, वह मांस, मछली, अंडे, शराब, नशीली वस्तुओं आदि का पूर्ण त्याग करेगा। दूसरा, वह हक हलाल की कमाई पर गुजारा करेगा। तीसरा, वह निर्मल आचरण धारण करेगा। यदि पुरुष है तो पराई स्त्री को माता, बहन या पुत्री के समान समझेगा, और यदि स्त्री है तो पराये पुरुष को पिता, भाई या पुत्र के समान समझेगी। स्वामी जी महाराज ने कोमल, शुद्ध हृदय और निर्मल आचरण को परमार्थ की नींव माना। आपने सत्संगी की पवित्र रहने के लिए उत्तम संयम और निर्मलता को ही आधार बनाया। स्वामी जी महाराज नम्रता और क्षमा के पुंज थे। आपके 2 सेवक कंवलदास और भजनदास यमुना नदी के घाट के पास किसी कुएं से स्वामी जी महाराज के लिए पानी लाया करते थे। एक दिन घाट वालों ने उनको पानी लेने से रोका और स्वामी जी महाराज की शान के खिलाफ कुछ अपशब्द भी कहे। एक सेवक ने गुस्से में आकर घाट वाले को चपत मार दी और वे जबरदस्ती कुएं से पानी भरकर ले आए। जब स्वामी जी महाराज को सारी बात बताई गई तो आपने कहा कि साधुओं का धर्म झगड़ा करना नहीं, बल्कि क्षमा करना और सहन करना है। स्वामी जी महाराज ने उनको तुलसी साहब के समय की एक घटना बताई कि एक बार कुछ लोगों ने तुलसी साहब को बुरा भला कहा और पत्थर मारे। यह देखकर तुलसी साहब के एक प्रेमी सेवक गिरधारी दास ने आंखें लाल करके लोगों से मुकाबला करना चाहा। तुलसी साहब ने गिरधारी दास को डांटते हुए कहा कि संसार ने मालिक के भक्तों की खाल उतार दी, उनके सिर काट दिए, परंतु उन्होंने कभी बदला नहीं लेना चाहा, और तुम इतनी छोटी सी बात से क्रोधित हो उठे हो। यह बात सुनकर स्वामी जी ने दोनों को 2-2 रुपए देकर घाट वालों के पास भेजा कि वे जाकर ये पैसे उनको भेंट करें, उनके पैर पकड़कर माफी मांगें और जब तक वे उनका अपराध क्षमा न करें वापस न आएं। जब सेवकों ने घाट वालों को सारी बात बताई और रुपए भेंट करके दीनतापूर्वक उनसे क्षमा मांगी तो उन पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वे स्वामी जी महाराज के सत्संग में आकर कहने लगे, महाराज, हम कसूरवार हैं और आप पूरे संत सतगुरु हैं, हमारा कसूर माफ होवे। पूर्ण संतों की विशेषता ही यह है कि वे पापियों के नाश के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए संसार में आते हैं। वे क्षमा की मूर्ति होते हैं। क्षमा के बिना किसी पर दया कर सकना असंभव है, और दया के बिना पापी कभी भवसागर से पार नहीं उतर सकते। यह हमारी अज्ञानता है कि हम समझते हैं कि कोई संत महात्मा पापियों का नाश करने के लिए या अधर्मियों का दमन करने के लिए संसार में आता है। पूर्ण संत परमात्मा का रूप होते हैं और परमात्मा केवल दया मेहर ही करता है। जीव को नष्ट करने वाली शक्ति उसके अपने कर्म हैं। पूर्ण संत दया और क्षमा का रूप होते हैं। वे जीवों के नाश और दमन की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। हुजूर स्वामी जी महाराज ने संत नामदेव, गुरु रविदास, कबीर साहब, गुरु नानक, पलटू साहब, दादू साहब आदि पूर्ण संतों की भांति अपना निर्वाह सदा अपनी निजी कमाई, पैतृक संपत्ति या परिवार की कमाई पर किया। आपका जीवन सादगी की मिसाल था। आपका निजी खर्च नहीं के बराबर था। आपने अपने सेवकों से अपने या अपने परिवार के लाभ के लिए कभी कोई सेवा या भेंट स्वीकार नहीं की, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों से हजारों रुपए अपनी संगत पर खर्च करवाए। जो संगत प्यार से कुछ भेंट लाती थी, उसका पैसा संगत की सेवा में ही खर्च किया जाता था। स्वामी जी महाराज के जीवन काल में ही
स्वामी बाग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, जहां सत्संगियों और साधुओं के रहने का सुंदर प्रबंध किया गया था। जो स्थान आज स्वामी बाग के नाम से जाना जाता है, वह स्वामी जी महाराज की पैतृक संपत्ति थी। बाद में आपके छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी ने सदा के लिए यह स्थान संगत को सौंप दिया। स्वामी जी महाराज के निकटवर्ती प्रेमियों ने आपकी अनेक करामातों का वर्णन किया है। संत सतगुरु परमात्मा का ही रूप होते हैं और अपनी मौज में जो चाहे कर सकते हैं। उनसे बहुत कुछ ऐसा होता रहता है जिसे लोग करामात का नाम दे देते हैं। संत कभी भी करामात के लिए करामात नहीं दिखाते। उनकी वास्तविक करामात जीवों को सांसारिक वृत्ति से पलटकर उन्हें परमार्थी बनाना, लोगों के अंदर माया के स्थान पर परमात्मा का प्रेम पैदा करना और अनंत जन्मों से मन तथा माया की दलदल में फंसी आत्मा को यहां से निकालकर परम धाम पहुंचाना है। एक बार वर्षा न हुई और सूखा पड़ गया। गांवों की बहुत सी महिलाओं और पुरुषों ने आकर स्वामी जी महाराज से विनती की कि आप दया करें कि वर्षा हो जाए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप यह बात सुनकर चुप रहे, पर आपकी एक सेविका बीबी बिश्नो ने कह दिया, तुम अपने घर को जाओ, कल मेह बरसेगा। जब वे लोग चले गए तो स्वामी जी महाराज ने बिश्नो से कहा, बारिश का तो हुक्म नहीं है, तूने बिला इजाजत क्यों कह दिया कि कल मेह बरसेगा? बिश्नो ने अपनी भूल मान ली तो आपने कहा, आइंदा को तुम इस तरह किसी से मत कह दिया करो, यह तुम्हारी खातिर से बारिश कराई गई है, वरना हुक्म मालिक का नहीं था। एक बार माताजी यानी स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी के भतीजे का लड़का बहुत बीमार हो गया। उसकी आयु 2-3 वर्ष की थी। वह लड़का बुढ़ापे में उनके घर पैदा हुआ था और सारे परिवार का इकलौता बच्चा था। माताजी ने स्वामी जी महाराज के आगे उस लड़के के लिए विनती की तो आपने फरमाया कि इस लड़के की उम्र इतनी ही है और परमात्मा का हुक्म मेटना ठीक नहीं है। हाँ, हम अपनी उम्र में से जितने वर्ष कहो इसको दे देते हैं। माताजी को यह स्वीकार नहीं था। उस लड़के का 2 दिन में ही इंतकाल हो गया, यानी मौत हो गई। इसके विपरीत स्वामी जी महाराज का एक फौजी सत्संगी नाम लेने के बावजूद मांस शराब खाने पीने लगा। उसने भजन सिमरन बिल्कुल भुला दिया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने अंतर में उसको दर्शन देकर कहा कि तेरा अंत समय निकट आ गया है, अब तू अपनी बुरी आदतों को त्याग दे और जितने दिन बाकी हैं भजन सुमिरन कर ले। स्वामी जी महाराज ने उस पर अंतर में ऐसी दया भी कर दी कि उसका मन संसार की ओर से विरक्त हो गया, वृत्ति निर्मल हो गई और सुरत इस तरह स्वामी जी महाराज के चरणों में लग गई कि उसने अंत समय खुशी खुशी प्राण त्याग दिए। हुजूर स्वामी जी महाराज सत्संग में कबीर साहब, तुलसी साहब आदि संतों की वाणी भी लेते थे, पर आप ज्यादातर आदि ग्रंथ की वाणी की व्याख्या किया करते थे। आपके अधिकांश सेवक उत्तर प्रदेश के थे, जो यह विनती करते रहते थे कि हमारे लिए ग्रंथ साहब की गूढ़ और कठिन पंजाबी समझना मुश्किल है, आप सरल हिंदी में वाणी की रचना करें जिसे हम आसानी से समझ सकें। मध्यकाल के शासकों में धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी और उनका संतों और उनके शिष्यों के प्रति व्यवहार बहुत कठोर था। यही कारण है कि उस समय के अधिकतर महात्माओं ने अपना उपदेश रहस्यपूर्ण वाणी में दिया है। स्वामी जी महाराज के समय धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण था, इसलिए आपने बेझिझक बहुत सरल भाषा में आध्यात्मिक भेदों को प्रकट करने वाली वाणी की रचना की है। सेठ प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि स्वामी जी महाराज ने सरल और आम बोलचाल की भाषा में संत मत के उच्च विचारों को प्रकट किया। उन्होंने सबसे ऊंचे रूहानी मंडल सतलोक का वर्णन ऐसे सरल ढंग से किया कि जिसको अनपढ़ पुरुष और स्त्रियां भी भली भांति समझ सकते हैं।
आपकी रचना के अर्थ समझने के लिए किसी विस्तृत व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। स्वामी जी महाराज ने सारबचन राधा स्वामी छंदबंद की रचना की। आपके सत्संगों में से संकलित किए गए वचनों पर आधारित एक अन्य पुस्तक सारबचन राधा स्वामी वार्तिक भी तैयार की गई। स्वामी जी महाराज के शरीर त्यागने के कुछ समय बाद इन दोनों पुस्तकों की छपाई का प्रबंध किया गया। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में परमार्थ के अलग अलग अंगों पर कई पहलुओं से प्रकाश डाला। आपने आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध, संसार की रचना और उसके संचालन, परमात्मा से मिलने के साधन और मार्ग, मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य तथा मन, माया, काल आदि अनेक विषयों पर वाणी रची है। आध्यात्मिकता के अलग अलग अंगों के संबंध में स्वामी जी महाराज के विचार दूसरे पूर्ण संतों के विचारों से पूरी तरह मेल खाते हैं, पर इन विचारों को प्रस्तुत करने का उनका ढंग निजी और निराला है। उदाहरण के तौर पर आपने आध्यात्मिक साहित्य में परमात्मा के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले अनेक वर्णात्मक नामों और जगत की रचना तथा प्रतिपालन करने वाले परमात्मा के सच्चे और मुक्तिदाता नाम का पहली बार विस्तारपूर्वक और क्रमानुसार अलग अलग वर्णन किया है। इससे सच्चे परमार्थियों को यह बात समझने में सहायता मिलती है कि जीवात्मा का उद्धार लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले वर्णात्मक नामों के जाप से नहीं, बल्कि अपनी लिव अंतर में धुनात्मक नाम से जोड़ने में है। आमतौर पर संतों की वाणी में काल और दयाल, मनमत और गुरुमत के वर्णन केवल संकेतों में ही मिलते हैं, परंतु स्वामी जी महाराज ने पहली बार काल और दयाल के भेद को विस्तारपूर्वक खोला है। आपकी वाणी पढ़ने के बाद मनुष्य को परमात्मा की सच्ची और पूर्ण भक्ति तथा कच्ची और अधूरी भक्ति के विषय में कोई भ्रम या संशय नहीं रहता। स्वामी जी महाराज ने विस्तार और गहराई से यह स्पष्ट किया है कि हर प्रकार की बाहरी भक्ति तो काल, मन और माया का पसारा है। परमात्मा की भक्ति का सच्चा साधन और मार्ग परमात्मा द्वारा स्वयं हर व्यक्ति के अंदर रखा गया है। स्वामी जी महाराज ने विशेष रूप से सारबचन राधा स्वामी वार्तिक में संसार में प्रचलित परमात्मा की भक्ति के अनेक साधनों तथा परमात्मा द्वारा स्वयं अपने मिलाप के लिए बनाए गए एकमात्र, अनादि और सबके लिए समान साधन और मार्ग की साफ तौर पर तुलना की है। स्वामी जी महाराज ने पूर्ण गुरु और वक्त के गुरु के सिद्धांत को भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आपने स्पष्ट किया है कि परमार्थ में गुरु की आवश्यकता से भाव है परम धाम तक पहुंचा हुआ अपने वक्त का गुरु। अंतर में अनेक आध्यात्मिक मंडल हैं। इन मंडलों में अपनी अपनी पहुंच के अनुसार महात्माओं के अलग अलग दर्जे हैं। जीव का उद्धार ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की शरण प्राप्त करने में है जिसकी पहुंच सतलोक तक हो और जो देह स्वरूप में जिज्ञासु के स्तर पर मौजूद हो। अधूरा महात्मा शब्द के अलावा किसी दूसरे साधन का प्रचार करने वाला महात्मा या पूर्व काल में हुआ कोई महात्मा जीव को परमात्मा से नहीं मिला सकता। आपकी वाणी में आंतरिक रूहानी मंडलों का जो विस्तृत और क्रमानुसार वर्णन मिलता है वह बेमिसाल है। आपसे पहले कई संतों ने आंतरिक मंडलों का सांकेतिक वर्णन किया है, पर आपने इस प्रकार विस्तार से इन मंडलों का वर्णन किया है जैसे कई बार विलायत की सैर करके लौटा व्यक्ति मार्ग की मंजिलों और नज़ारों का वर्णन करता चला जाता है। हिदायतनामा और अन्य कई शब्दों में तथा सारबचन राधा स्वामी वार्तिक के भाग 1 के शुरू के 27 वचनों में जिस बारीकी, सुंदरता और प्रवाह के साथ इन मंडलों की जानकारी दी गई है, संसार के आध्यात्मिक साहित्य में इसके उदाहरण बहुत कम होंगे। स्वामी जी महाराज की वाणी के साधारण अध्ययन से भी इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वाणी के शब्द
एक ऐसे संत सतगुरु के हृदय से अपने आप झरने की भांति फूट कर निकल रहे हैं, जिसको परम सत्य के निजी अनुभव का सहज आधार प्राप्त है। इस वाणी के अक्षर अक्षर पर उनके निजी अनुभव की मोहर लगी हुई है। यह वाणी हर प्रकार के भ्रमों को नष्ट करती है और खुद हर प्रकार के भ्रमजाल, आडंबर और दिखावे से मुक्त है। आपके कई शब्द लंबे और व्याख्यापूर्ण हैं और कई बहुत छोटे और सारपूर्ण हैं। गागर के फैलकर सागर का रूप धारण कर लेने और सागर के गागर में सिमट जाने का दोहरा कमाल स्वामी जी महाराज की वाणी का चमत्कार है। यहाँ स्वामी जी महाराज के प्रेमी शिष्यों में से राय साहब सालिग्राम जी, बाबा गरीबदास जी और बाबा जयमल सिंह जी का उल्लेख करना आवश्यक है। राय साहब सालिग्राम जी को किशोरावस्था से ही परमात्मा से मिलने की चाह थी। आप अक्सर परमात्मा से दया मेहर और उसके दीदार के लिए प्रार्थना किया करते थे। उनको स्वामी जी महाराज के दर्शन सेठ प्रताप सिंह जी के माध्यम से प्राप्त हुए। सेठ प्रताप सिंह और राय साहब दोनों डाक विभाग में नौकरी करते थे। एक बार दोनों की बदली मेरठ हो गई, जहां राय साहब को सेठ प्रताप सिंह जी के साथ रहने का अवसर मिला। सेठ साहब की रहनी का राय साहब पर गहरा प्रभाव पड़ा। सेठ प्रताप सिंह जी लिखते हैं, यह न्याज़मंद अपने सुफ़ह यानी बरामदे में बाद फारिग होने ज़रूरियात से सुखमनी जी का पाठ किया करता था, क्योंकि उस वक्त तक स्वामी जी महाराज ने बानी नहीं बनाई थी। उस वक्त राय साहब को उस पाठ के सुनने में बड़ा लुत्फ आता था और वे बहुत गौर से सुना करते थे। पाठ के बाद सेठ साहब पास के बगीचे के एकांत में भजन सुमिरन के लिए चले जाते और घंटे 1.5 घंटे के बाद भजन से उठकर अपने कमरे में खाना खाकर अपने काम पर चले जाते। कुछ दिन राय साहब यह सब कुछ देखते रहे। एक दिन आपने सेठ साहब के नौकर से पूछा कि ये बगीचे में जाकर क्या करते हैं। उसने जवाब दिया कि मुझे ठीक ठीक तो पता नहीं, पर शायद कोई अभ्यास करते हैं। राय साहब के पूछने पर सेठ साहब ने उन्हें संत मत के सिद्धांतों और स्वामी जी महाराज की उच्च आध्यात्मिक गति और दया मेहर के विषय में बताया। इससे राय साहब के दिल में स्वामी जी महाराज के दर्शन की तड़प जाग उठी और वे अगले ही रविवार स्वामी जी महाराज के चरणों में उपस्थित हो गए। स्वामी जी महाराज के निर्मल पारमार्थिक वचनों का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हर रविवार दर्शन के लिए आना शुरू कर दिया। जल्दी ही स्वामी जी महाराज ने उन पर नामदान की बख्शिश कर दी। राय साहब सालिग्राम जी में सतगुरु के प्रति प्रेम और सेवा का भाव बहुत प्रबल था। आप स्वामी जी महाराज के स्नान के लिए शहर के बाहर के कुओं से या यमुना नदी से खुद पानी भरकर लाया करते थे। आप जिस रास्ते से पानी लाया करते थे, उनमें उनकी जाति और बिरादरी वालों के मकान थे। उनमें से कुछ लोगों ने आपस में खुसुर फुसर करना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा अफसर होकर एक साधु के लिए पानी ढोता है, इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। जब इस बात का राय साहब को पता चला, तो आपने स्वामी जी महाराज के लिए पानी लाते समय अपने पैरों में घुंघरू बांधने शुरू कर दिए, ताकि जिसको उनके द्वारा सतगुरु के लिए पानी भरकर लाने के बारे में पता नहीं, उसे भी पता चल जाए। संसार को बड़ा और सतगुरु को छोटा समझकर लोकलाज से डरने वाले कभी परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। हुजूर स्वामी जी महाराज ने स्वयं अपनी वाणी में फरमाया है, जिन सही मलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वह पुनि गिरे। हुजूर स्वामी जी महाराज की दया से राय साहब सालिग्राम स्वार्थ और परमार्थ दोनों में तरक्की करते गए। स्वामी जी महाराज के परम धाम जाने के कुछ समय बाद वे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल बन गए। कुछ वर्ष बाद आपने पीपल मंडी आगरा में सत्संग करना और नामदान देना शुरू कर दिया। आप अपने अंतिम समय तक
प्रेम पूर्वक यह कार्य करते रहे। बाबा गरीबदास जी का जन्म पटियाला, पंजाब में सन 1843 में हुआ। 9 वर्ष की आयु में आपने घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में 7 साल तक योगाभ्यास किया। 1872 में आप स्वामी जी महाराज की संगति में आए और उनसे नामदान प्राप्त किया। आपके नेत्रों में प्रकाश नहीं था, पर सतगुरु की दया मेहर से आंतरिक प्रकाश की यह गति थी कि आपसे मिलने आने वाला व्यक्ति अभी दूर ही होता था कि आप उसके स्वभाव और मन के विचारों के बारे में पहले से ही सब कुछ बता देते। आप दिल्ली, हरियाणा में लगभग 38 वर्ष तक सत्संग करते रहे और जीवों पर नामदान की बख्शिश करते रहे। आपने सन 1917 में शरीर त्याग दिया। स्वामी जी महाराज के परम शिष्य बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जिला गुरदासपुर की बटाला तहसील के ग्राम घुमान में एक जाट परिवार में जुलाई 1839 को हुआ। छोटी अवस्था से ही आपकी रुचि परमार्थ की ओर थी। आप गांव में स्थित संत नामदेव जी के देहरे में घंटों तक गुरबानी का पाठ सुनते रहते। देहरे के मुखिया बाबा खेमदास जी ने आपके इस प्रेम और लगन को देखकर आपको गुरबानी पढ़ानी शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप छोटी अवस्था में ही आप आदि ग्रंथ के पाठ और विचार में जुट गए। आप आदि ग्रंथ का पाठ करते तो उसमें बार बार सच्चे नाम और 5 शब्द का वर्णन आता। वाणी बार बार संकेत करती कि सच्चा नाम ही खंडों और ब्रह्मांडों का कर्ता और आधार है। यह नाम गुप्त है और केवल पूर्ण संत सतगुरु की दया मेहर द्वारा अंतर में प्रकट होता है। आप वाणी में गुरु नानक देव जी का यह कथन पढ़ते, कर में कर देखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुनकार तुन तह बाजे शब्द निशान। अर्थात पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य को शरीर रूपी घर के अंदर परमपिता परमेश्वर का घर दिखा देता है, जिसकी पहचान यह है कि वहां 5 शब्द की धुनें सुनाई देती हैं। ऐसे विवरण पढ़कर बाबा जी के मन में 5 शब्द या सच्चे नाम के विषय में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। आप नामदेव जी के देहरे में आने वाले साधु महात्माओं से घंटों चर्चा किया करते, पर सच्चे नाम के विषय में आपकी जिज्ञासा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ती गई। बाबा जी ने आदि ग्रंथ और अन्य महात्माओं की वाणी का बार बार अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि नाम और परमार्थ की प्राप्ति के लिए 5 शब्द के भेदी पूरे गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। अपने पिता के निधन के बाद अपनी माता जी से आज्ञा लेकर आप नाम के भेद और पूर्ण गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। उस समय आपकी आयु लगभग 14 साल की थी। आप इस खोज में अमृतसर, लाहौर, एमनाबाद, ननकाना साहिब, हजरों, नौशहरा, पेशावर, होती मर्दान आदि कई शहरों और सैकड़ों गांवों में घूमते रहे। अनेक महात्माओं से भेंट हुई, पर तसल्ली न हुई। कहीं 1 शब्द का जानकार महात्मा मिलता, कहीं 2 शब्द का, पर आपको तो 5 शब्द के भेद को जानने वाले महात्मा की खोज थी। खोजते खोजते आप ऋषिकेश पहुंचे और अनेक साधुओं की संगति की। जिस अनमोल वस्तु की आपको तलाश थी, वहां भी प्राप्त नहीं हुई। निराश होकर आप वापस लौट रहे थे कि पता चला कि 10-12 मील पर जंगल में एक पहुंचा हुआ महात्मा रहता है। बाबा जी उसके पास गए। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। सारी रात बाबा जी घने जंगल में उसके आश्रम में रहे। जब बाबा जी ने उससे नाम और पूर्ण गुरु के विषय में पूछा, तो महात्मा ने उत्तर दिया, जो लगन मुझे लगी हुई है वही तुझको भी है। कई वर्षों के अभ्यास के बाद मुझे कुछ सिद्धि और अंतर्यामिता अवश्य प्राप्त हो गई है, पर सच्चे नाम और पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुझे अंतर्मुख अभ्यास द्वारा पता चला है
कि आगरा शहर में एक पूर्ण संत जो कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, अब सच्चे नाम के गुप्त मार्ग को प्रकट कर रहे हैं। तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके पास जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम से विदा करते हुए उसने कहा, लगातार खड़े रहकर अभ्यास करते रहने के कारण मेरे पैर सूज गए हैं। जब कुछ ठीक होंगे तो मैं भी उस पूर्ण संत के दर्शन के लिए आगरा पहुंचूंगा। बाबा जी वहां से चलकर आगरा पहुंचे तो ख्याल आया कि तलाश पूरी होने की खुशी में आप महात्मा से आगरा के संत का नाम व पता पूछना भूल गए थे। आपने हर गली, बाजार और मोहल्ले में तलाश शुरू कर दी, पर कहीं भी उस महात्मा का पता न चला। कई दिन इसी तरह भटकते हुए बीत गए, जिससे अंतर में बेचैनी और भी बढ़ने लगी। एक दिन आप यमुना नदी के तट पर बैठे सोच में डूबे, दुखी होकर प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मैं तलाश कर करके हार गया हूं। तू ही दया करके महात्मा से मिलाप करवा दे। सतगुरु की प्राप्ति के लिए हृदय तड़प रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक उसी समय पास ही स्नान कर रहे दो व्यक्तियों की बातचीत आपके कानों में पड़ी। वे दोनों उसी महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिसकी बाबा जी को तलाश थी। उनसे पता पूछकर आप पन्नी गली में स्वामी जी महाराज के द्वार पर जा पहुंचे। बाबा जी फरमाया करते थे कि यह सब हुजूर स्वामी जी की मौज और दया मेहर से ही हुआ था। जिस समय बाबा जी स्वामी जी महाराज के यहाँ पहुंचे, उस समय स्वामी जी सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने आपके चरणों पर माथा टेका। आपको देखकर स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना मेली आ गया है। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इनको कभी देखा तक नहीं, पुराना मेली होने का क्या मतलब है। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने आदि ग्रंथ में से शब्द लिया और उसकी व्याख्या शुरू की। आपने सच्चे नाम और 5 शब्द के विषय में स्पष्ट रूप से समझाया। बाबा जी को विश्वास हो गया कि 5 शब्द के भेदी जिस परम संत की उन्हें तलाश थी, परम पिता परमात्मा की कृपा से वह मिल गया है। बाबा जी कुछ दिन पन्नी गली में रहकर स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनते रहे, पर आपने खोलकर स्वामी जी से बात नहीं की। यह विश्वास हो जाने के बावजूद कि स्वामी जी महाराज सच्चे नाम के भेदी पूर्ण संत हैं, मन में बार बार शंका उठती कि आपके केश नहीं हैं और मैं सिख हूं, मैं किसी हिंदू को गुरु कैसे धारण करूं। इसी उलझन में कई दिन बीत गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने खुद बाबा जी से पूछा, बेटा, मन में से सिख और हिंदू का भ्रम दूर हुआ कि नहीं। ये वचन सुनते ही बाबा जी के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वामी जी महाराज अंतर्यामी और समर्थ सद्गुरु हैं। हृदय में सतगुरु के प्रेम की प्रबल धारा उमड़ पड़ी। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी लग गई और गला भर आया। स्वामी जी महाराज ने धैर्य बंधाते हुए फरमाया, हमें अंतर में सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी भेष या पहनावे के भ्रम में पड़कर अपना काज बिगाड़ना नहीं चाहिए। तुम खुद ही सोचो, सिर पर केश होने या न होने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर पड़ सकता है। शरीयत या कर्मकांड वहीं तक ठीक हैं जहां तक उनसे परमार्थ की प्राप्ति में सहायता मिलती हो। अगर हम केवल बाहरी पहनावे और कर्मकांड को ही सब कुछ समझ लेंगे तो असलियत से कोसों दूर रह जाएंगे। बाबा जी के मन की शंका पूरी तरह दूर हो गई और उन्होंने सच्चे हृदय से स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा टेक दिया। स्वामी जी महाराज ने उन्हें प्यार से उठाकर दिलासा दिया और दूसरे दिन नामदान की बख्शिश कर दी। बाबा जी 2 दिन और 2 रात लगातार एक छोटी सी कोठरी के अंदर समाधि में लीन रहे। जिस अनमोल रत्न की आपको लंबे समय से खोज थी, सतगुरु की दया से वह प्राप्त हो गया। उस समय बाबा जी की आयु केवल 17 वर्ष के लगभग थी।
परंतु स्वामी जी महाराज की दया मेहर से आप नाम के रंग में रंग गए और दिन रात अभ्यास में मग्न रहने लगे। एक बार बाबा जी महाराज अभ्यास में बैठे तो उनकी सुरत एक दिन और एक रात अंदर लगी रही। स्वामी जी महाराज अपने ध्यान से उनकी सुरत को नीचे लाए और पूछा, गुरु नानक साहब का जो मार्ग हमने दिया है तुमको ठीक लगा या नहीं? बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि आपका बख्शा हुआ मार्ग बिल्कुल ठीक है और सुरत अंदर के रूहानी मंडलों पर जाती है, पर एक जगह कुछ रुकावट आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह रुकावट मामूली है, यह अभ्यास तुम्हारा पहले किया हुआ है और तुम इससे पहले भी हमारे साथ आ चुके हो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को दोबारा भजन पर बिठाकर उनके सिर पर हाथ रखा और दया मेहर से आंतरिक रुकावट दूर कर दी। कुछ समय बाद जब ख्याल नीचे आया तो बाबा जी ने स्वामी जी महाराज से विनती की कि मुझे आपकी सेवा में रहकर भजन करने की आज्ञा बख्शी जाए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सत्संगी को संसार में स्वार्थ और परमार्थ दोनों कमाने चाहिए। अगर त्याग में रहोगे तो पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई लूट लेंगे। अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई न कोई काम करना चाहिए। भजन सुमिरन में तरक्की के लिए हक हलाल की कमाई से गुजर करना जरूरी है। स्वामी जी महाराज के हुक्म से बाबा जी सिख पलटन नंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में थी, भर्ती हो गए। यह सन 1856 की बात है। जब तक पलटन आगरा में रही, बाबा जी प्रतिदिन स्वामी जी महाराज के दर्शन और सत्संग के लिए पन्नी गली जाते रहे। सतगुरु की दया मेहर से सेना की नौकरी करते हुए भी बाबा जी को भजन सुमिरन के लिए काफी समय मिल जाता था। अपनी ड्यूटी के बाद रात का जितना भी समय मिलता उसे बाबा जी अभ्यास में लगाते। इस समय में बाबा जी को स्वामी जी महाराज की दया मेहर के कई अनुभव हुए। बाबा जयमल सिंह जी को जब भी छुट्टी मिलती वे स्वामी जी महाराज की सेवा में आ जाते। बाबा जी अपनी पलटन में अपने साथियों को संत मत के बारे में समझाते और उनमें से नाम के अभिलाषियों को स्वामी जी महाराज के पास भेज देते थे। 1873 से 1877 तक बाबा जी की पलटन झांसी में रही। इस बीच बाबा जी ने कुछ जिज्ञासुओं को स्वामी जी महाराज के पास नामदान के लिए भेजा। इस पर स्वामी जी महाराज ने हुक्म देते हुए फरमाया, भाई जयमल सिंह पूर्ण संत है, उससे कहो कि आगे से नाम के लिए किसी को मेरे पास न भेजा करे और जिस जीव को अधिकारी समझे खुद ही नाम दे दिया करे। अक्टूबर 1877 में बाबा जी अपनी 2 महीने की छुट्टी बिताने स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा आए हुए थे। छुट्टी समाप्त होने पर विदाई के समय स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। तुम्हारी अगली लंबी छुट्टी से पहले हम वापस परमधाम चले जाएंगे। आज के बाद तुम्हें देह स्वरूप में मेरा मिलाप नहीं होगा। सतगुरु के वचन सुनकर बाबा जी का गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी यह दशा देखकर स्वामी जी महाराज ने उन्हें गले लगा लिया और बड़े प्रेम से फरमाया, तुम मेरे प्यारे पुत्र और गुरमुख शिष्य हो। मैंने तुम्हें अपना ही रूप बना लिया है। मेरा रोम रोम तुमसे खुश है। स्वामी जी महाराज के एक अभ्यासी और प्रेमी सेवक भाई चंदा सिंह पंजाब के निवासी थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से विनती की कि आप तो परमधाम जाने की बात करते हैं, पर हमारी संभाल और मार्गदर्शन कौन करेगा? उन्होंने यह भी विनती की कि पंजाब में भी आम सत्संग और नाम की बख्शिश जारी करने की कृपा की जाए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि यह विनती परमपिता परमात्मा ने परवान कर ली है और साहिब के दरबार से यह काम पहले ही भाई जयमल सिंह जी को सौंपा जा चुका है। पंजाब में नाम का प्रवाह खूब चलेगा और सबकी पूरी संभाल होगी। इसके बाद
स्वामी जी महाराज ने प्रसाद के साथ एक पगड़ी भी प्रसादी करके बाबा जी को दी और बड़े प्रेम से उनको विदा किया। 18 अगस्त 1889 को नौकरी से रिटायर होने के बाद जब बाबा जी पहली बार आगरा गए तो माता राधा जी ने प्रेम पूर्वक आपको अपने पास ठहराया। बाबा जी को विदा करने से एक दिन पहले माता जी ने सेठ प्रताप सिंह जी और कुछ पुराने सत्संगियों को अपने पास बुलाया। आप कमरे के अंदर से एक रेशमी पगड़ी लाईं और फरमाया कि स्वामी जी महाराज जाने से पहले यह पगड़ी मुझे दे गए थे और फरमाया था कि भाई जयमल सिंह मेरा बहुत प्यारा और गुरमुख शिष्य है, यह पगड़ी उसके सिर पर बंधवा देना। सबकी उपस्थिति में बाबा जी के सिर पर पगड़ी बंधवाकर माता राधा जी ने फरमाया कि अब आप नौकरी से रिटायर हो गए हैं, इसलिए स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक पंजाब में कोई ठीक स्थान चुनकर वहां बैठकर पूरी लगन के साथ सत्संग और नामदान शुरू करें। इस अवसर पर सेठ प्रताप सिंह जी ने एक आसन लाकर बाबा जी के लिए बिछाया और उनको इस पर बैठने के लिए कहा। माताजी ने बताया कि यह आसन स्वामी जी महाराज का है और स्वामी जी यह आपको देने का हुक्म फरमा गए हैं। यह सुनकर बाबा जी ने आसन को आदरपूर्वक अपने मस्तक से लगाया। स्वामी जी महाराज का शुरू से ही बाबा जी के प्रति बहुत प्रेम था और उन्होंने एक बार खुश होकर बाबा जी को अपना एक शाल भी प्रदान किया था, जिसको बाबा जी कभी कभी ओढ़ते थे। स्वामी जी महाराज द्वारा प्रदान किए गए पगड़ी, शाल और आसन तीनों राधा स्वामी सत्संग ब्यास में मौजूद हैं। पंजाब लौटकर कुछ दिन घुमान में ठहरने के बाद बाबा जी गांव वड़ाइच और बलसराय के बीच जंगली और वीरान इलाके में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और अपना पूरा समय अभ्यास में व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे सत्संगी और जिज्ञासु यहां आने लगे और 1889 से ही यहां विधिवत सत्संग का प्रवाह आरंभ कर दिया। 1891 में आपने यहां डेरे की नींव रखी, जिसे अब डेरा बाबा जयमल सिंह कहा जाता है। जब बाबा जी महाराज स्वामी जी महाराज के बारे में बात करते तो आपके वचनों से प्रेम और आदर का जो अद्भुत समा बंध जाता, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। आप खुद को स्वामी जी महाराज का तुच्छ सेवक कहा करते थे। आप कहते थे, मैं हुजूर स्वामी जी महाराज की फुलवाड़ी का चौकीदार हूं और 5 शब्द के जिस मार्ग का स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया था, उसे ही आगे चला रहा हूं। आप नम्रतापूर्वक कहा करते थे कि मुझ गरीब का किया कुछ नहीं है, जो कुछ है हुजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से हो रहा है। आप इशारा किया करते थे कि समय पाकर संसार के कोने कोने में लोग स्वामी जी महाराज के सुरत शब्द मार्ग से लाभ उठाएंगे। प्रत्येक संत सतगुरु परमपिता परमात्मा की ओर से सौंपी गई आत्माओं को चिताने और उन्हें प्रभु के धाम पहुंचाने के लिए संसार में आता है और अपना कार्य पूर्ण करके निज धाम लौट जाता है। स्वामी जी महाराज ने छोटी आयु में ही परमार्थ की कमाई शुरू कर दी थी और लगभग 40 वर्ष तक संत मत का प्रचार करते रहे। आपने 1876 से ही अपने परम धाम जाने के बारे में संकेत देने शुरू कर दिए थे। सन 1878 में शरीर त्यागने से 15 दिन पहले आपने स्पष्ट कह दिया कि 15 दिन बाद आपको संसार से कूच कर जाना है। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज ने कुरसंडे गांव के एक सत्संगी चंद्रसेन को, जो हर पूनो यानी पूर्णमासी को आता था, पास बुलाकर फरमाया, तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों को तुमको दर्शन न होंगे। तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। 15 जून 1878 को सवेरे 8 बजे स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब मेरी चलने की तैयारी है। इसके बाद आपने सुरत चढ़ा ली
और शरीर का समूचा भास खींच लिया। 15 मिनट बाद सुरत उतारी तो फरमाया कि दोपहर के बाद चलने की मौज है। इस अवसर पर कुछ सत्संगियों ने सत्संग के लिए कुछ भेंट देनी चाहिए, तो लाला जगन्नाथ खत्री ने कहा कि महाराज का ध्यान अंदर लगने दो। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ध्यान इसका नाम है कि जब चाहे सुरत ऊपर पहुंचा दी और जब चाहे उतार ली, और हमने तो सुरत रात को ही सत्पुरुष की गोद में पहुंचा दी थी। आपने फरमाया, तुम जानते हो कि मेरी 6 बरस की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूं, तब यह अभ्यास पक्का हुआ है। कच्चा पैराक हो, उसके डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वह क्या पैरेगा? वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से पैरना सीख रहा है, उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रही है, इसका क्या है? और जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। आपने यह भी फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सतगुरु के स्वरूप के ध्यान और नाम की कमाई से ही उद्धार होगा। आपने सबको दिलासा देते हुए कहा, सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी या भेष, किसी तरह न घबरावें, मैं हर एक के अंग संग हूं और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। आपने अंतिम समय भी दयालु पिता की भांति आपने अपने बच्चों को सांत्वना दी और अपने ज्ञान का सार भी उनको समझा दिया। इसके बाद स्वामी जी महाराज आंगन में से उठकर अंदर चले गए और लगभग 1:45 बजे भौतिक शरीर त्याग कर परम धाम सिधार गए। गुरु अर्जन देव जी पूर्ण संत की महिमा में लिखते हैं, ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए, जिय दान दे पगति लायन, हर्स्यों लैन मिलाए। पूर्ण संतों में परोपकार का समुद्र हिलोरें मारता है। वे स्वयं परमेश्वर की भक्ति द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दूसरे जीवों को भी परमात्मा की भक्ति में लगाकर उन्हें भवसागर से पार ले जाते हैं। एक तैराक नदी में डूब रहे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से पार ले जाकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसी प्रकार संतजन भवसागर में गोते खा रहे जीवों को बिना किसी स्वार्थ के पार लगाते हैं। हुजूर स्वामी जी महाराज ने भी निस्वार्थ भाव से जीवन भर जीवों की अपार सेवा की। आपने अपनी दया मेहर बख्शकर भवसागर में गोते खा रहे निर्बल जीवों का उद्धार किया। स्वामी जी महाराज ऐसे समय संसार में आए जब लोग मध्यकाल में हुए संत नामदेव, संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी, दादू साहेब आदि के सच्चे रूहानी उपदेश को भूलकर अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे। स्वामी जी महाराज ने नए सिरे से लोगों को अनेक प्रकार के कर्मकांड के भ्रमजाल से मुक्त कराया और चारों ओर शुद्ध आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाने का कार्य आरंभ किया। आपके सत्संगियों में अनेक ऐसे जीव भी थे जो पहले त्यागी बनकर जंगलों पहाड़ों में भटकते फिर रहे थे। अनेक ऐसे जीव थे जो हठकर्मों और बाहरी क्रियाओं, धौती, वस्ती, नेति आदि में उलझे हुए थे। आपकी शरण में आकर उनको उस आंतरिक सहज मार्ग का ज्ञान हो गया जिसमें जीव घर गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे करता हुआ धर्म, जाति और पहनावे के किसी भेद के बिना सुरत को अंतर में शब्द से जोड़कर सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने सुरत शब्द की कमाई के अनादि मार्ग को पुनः प्रचलित किया। आपने मानवता को बाहरी उपासना की भूल भुलैया में से निकालकर
निर्मल परमार्थ के राजमार्ग पर डाल दिया। लगभग 3000 साधकों ने आपसे नाम का भेद प्राप्त किया। अनगिनत जिज्ञासुओं ने आपके उच्च निर्मल सत्संग से लाभ उठाकर अपना जन्म सफल किया। आपकी दया मेहर से संसार में फिर से निर्मल रूहानियत का प्रवाह जारी हो गया, जिससे आज भी अनेक जिज्ञासु लाभ उठा रहे हैं। आप अपनी वाणी के रूप में हमारे लिए पारमार्थिक ज्ञान का एक अखूट भंडार छोड़ गए हैं। इस वाणी के आधार पर आपके अमर अनादि उपदेश को सही अर्थों में समझने का प्रयत्न करना ही आपकी याद ताज़ा करना और आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का सबसे उत्तम साधन है।